नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज मैं आप सभी को कालसर्प दोष के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि आखिरकार कालसर्प दोष बनता कैसे है और उसका आपके जीवन पे प्रभाव क्या होता है। बहुत सारे कालसर्प दोष को लेकर के अपवाद होते हैं कि मेरे होरोस्कोप चार्ट में कालसर्प दोष है नहीं, फिर भी उसको कालसर्प दोष बताया गया, इन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने ऐसा बताया। एक्चुअली आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह विराजमान होने से कालसर्प दोष होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि राहु और केतु के मध्य में, यानी राहु से लेकर के केतु के मध्य तक एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करने पर सभी ग्रह विराजमान हों, और ध्यान रहे कि केतु से राहु तक नहीं, राहु से केतु तक एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करने पर सभी ग्रह अगर विराजमान होते हैं तो जाकर के कुंडली में कालसर्प दोष होता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि केतु से राहु तक भी काउंटिंग करके कालसर्प दोष बता दिया जाता, जो कि ये गलत है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि राहु से केतु तक के मध्य में अगर सारे ग्रह होते हैं तो कालसर्प दोष होता है। कालसर्प दोष का प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ता है कि आपके हर तरह के कार्यों में कुछ न कुछ रुकावट और बाधा उत्पन्न होती है, जिससे आपको लगता है कि हमें कोई पकड़ करके बांध रखा है, हमें कोई खींच रहा है, हमारे कार्य को कोई करने से रोक रहा है। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, होते होते कार्य रह जाते हैं। जो आपको समय पे तरक्की और उन्नति मिलना चाहिए उसमें रुकावट और बाधा उत्पन्न होकर वह डिले हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कालसर्प दोष का निवारण कराना उचित रहता है। भगवान भोलेनाथ का दुग्ध से अभिषेक करना या गंगाजल से अभिषेक करना श्रेष्ठ होता है। इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं कि आपको तांबे का नाग नागिन का एक जोड़ा लेना होता है या चांदी के नाग नागिन का एक जोड़ा लेना होता है। उस जोड़े की विधिवत भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के साथ पूजा की जाती है और पूजा के उपरांत उसे शिव जी को अभिषेक किया जाता है, और अभिषेक पूजन संपन्न होने के बाद उस नाग नागिन के जोड़े को आप वहीं शिवलिंग पर छोड़ सकते हैं। और यदि आप यह प्रक्रिया अपने घर पे कराते हैं तो फिर उसे आप ले जाकर नदी में प्रवाहित करते हैं। तो ऐसा करने से जो भी कालसर्प दोष का प्रभाव होता है वह नष्ट हो जाता है। कोई बहुत बड़ा इसके लिए आपको विधि व्यवस्था नहीं बनानी होती है। सिंपल भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, जो आप कहीं भी कर सकते हो। हरिद्वार में, महाकाल में या अन्य अन्य जगह जो बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है कि पुण्य क्षेत्र में कोई भी पूजा पाठ करने से उसका फल अत्याधिक कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है, इसलिए ज़्यादातर पुण्य क्षेत्र की महत्व दिया जाता है। अन्यथा आप अपने घर के आसपास किसी शिवालय में भी यह उपाय कर सकते हैं। इसे करने से निश्चित तौर पे आपके जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा और आपको यह हमेशा करना चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप श्रावण के महीनों में किसी भी दिन कर लीजिए, महाशिवरात्रि के दिन कर लीजिए, तो साल में कम से कम एक बार भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लीजिए, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। उससे आपके जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हो जाती हैं। जो ग्रह कुछ प्रतिकूल फल देने वाले होते वो भी अनुकूल फल देने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपने कालसर्प दोष को पहले समझिए, जानिए कि कालसर्प दोष है या नहीं है। अगर है तो उसका इस प्रकार से उपाय करा लीजिए। निश्चित तौर पे आपके जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा और आने वाले समय में आप अच्छी तरक्की और उन्नति करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।